जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स मुझे महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई युद्ध छिड़ने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध, एक ऐसा लड़ाई है जो कि दिखाई तो नहीं देगा धरातल पर, लेकिन हो तो रहा है। बिल्कुल अंदर ही अंदर इस तरीके की चीज़ें, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, हाई वाइब्रेशन मुझे महसूस हो रही है। कुछ चीज़ें गलत है बहुत ज़्यादा। एंड बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो परेशान हैं। बहुत तरह की चीज़ें, तकलीफ़ें, कोई अधर्म हुआ है, इस तरीके की चीज़ मैं देख रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आफ्टर अमावस्या, ये अमावस्या आपके लाइफ में क्या लेकर आ रही है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसको लेकर के आज की रीडिंग रहेगी। जय माता दी सभी को। आप बहुत अपने अपने ईष्ट को, देवी देवता को याद कर लीजिए। एंड मैं यही कहूँगी कि अगर आप नवरात्रि नहीं करते हैं तो प्लीज़ कीजिए। नवरात्रि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरात्रि में कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, कोई आपका खर्चा पानी नहीं लगेगा। बस आप मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं, वर्कर हैं, काम आपको एकदम नहीं है, तो आप रात को करिए, ठीक है? रात को आप जाप कीजिए, जिस भी देवी देवता का आप ध्यान करना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माता रानी का करें। आप जिस भी देवी देवता को, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप उनका जाप करिए, उनका नाम का स्मरण कीजिए, पाठ करिए। जो भी आप कर सकते हैं, आपको करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम में आफ्टर नवरात्रा, चूँकि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये नया साल है एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। एंड आपको पता है राहु शनि की दशा परिवर्तित हो रही है 29 को। बहुत सारे ग्रह नक्षत्र परिवर्तित हो रही है और राहु बहुत ज़्यादा आतंक मचाने वाला है। राहु चढ़ के बोलेगा। जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज बताइए क्या चीजें होने वाली हैं आफ्टर अमावस्या। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है वीडियोस की मेरी। वो वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो फिर कैसे उनको पता चलेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को देखकर किसी चीज़, कोई ऐसे नेगेटिव लोग हैं, देखें गर्ल विथ अ स्नेक, ठीक है ना? तो वो कहीं न कहीं आपके संग आने का कोशिश कोई कर रहा है। कोई नेगेटिव पावर है, कोई नेगेटिव लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड होने की कोशिश कर रहा है, आपके ऑरा में आने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, मैं देख रही हूँ। आपकी सिक्योरिटी इश्यू हो सकता है कि आप सिक्योर नहीं हैं, असुरक्षित हैं। असुरक्षा का भाव आपके अंदर जाग रहा है। कोई आपके सिक्योरिटी पे अटैक करने का सोच रहा है, मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आपके स्टेबिलिटी को खराब करने का जानबूझकर कोशिश किया जा रहा है। हालाँकि मैं इसे फिर से डबल कन्फर्मेशन करूँगी, फिर से इन सारे कार्ड को जस्टिफाई करूँगी जो सारे कार्ड्स आए हैं। एंड आपको ऐसा लगेगा ना कि आज नहीं करते हैं। नॉट टुडे का कार्ड आया है, ये जो है ना, इसके नीचे ये कार्ड है। आज बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। मैं जैसा कि बोल रही थी, नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा है। एंड पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है किसी का एंगेजमेंट टूट सकता है, किसी की शादी वगैरह, मतलब इस तरीके की, सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप पूजा पाठ करिए, जुड़े हुए रहिए देवी देवताओं से। वही आपको रास्ता दिखाएंगे। आने वाला समय सबके लिए कठिन है। जात धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। आने वाला समय धर्म और अधर्म में, धर्म और अधर्म की लड़ाई में कोई जात धर्म नहीं होता। धर्म और अधर्म सिर्फ सत्य और असत्य की लड़ाई होती है। उसमें इंसान ही होते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं है जात पात का। बहुत सारे लोग हैं जो आपको हर्ट करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आज नहीं करते हैं, कल करते हैं। पूजा पाठ को लेकर इस तरीके की भावना आपके मन में जागेगी, या किसी काम को लेकर के। ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की वजह से है। कोई इस तरीके का तंत्र किया गया है जिससे कि कॉफिन की एनर्जी निकल के आई है। बिल्कुल आपको ना सुला देना चाहते हैं, ठीक है ना? इस तरीके की एनर्जी आई है। साथ ही साथ पोकर फेसेस। तो कोई ना गैम्बल है, कोई ग्रुप है गैम्बल का जो आपके साथ गेम खेल रहा है, ठीक है? देख रहे हैं आप? कोई ताश के पत्तों की तरह मोहरा मोहरा समझता है आपको, आप मोहरा बने हुए हैं उसके लिए। एंड वो आपको खेल रहा है आपके साथ, ठीक है? खेल खेला जा रहा है, तो उसमें आप बी अवेयर रहिए। देखिए मास्क की एनर्जी भी आई है। मैं क्या बोल रही हूँ, आज बहुत सारी ऐसी नेगेटिव वाइब्स भी मुझे आ ही रही थी, एनर्जी भी आई है।
सो कोई ना अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंड वो आपके सामने मास्क पहन कर आता है, जो वो है अंदर से, उसकी जो विषैली, उसकी जो बहुत ज़्यादा आपके प्रति जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है, ईर्ष्यालु जो भावनाएँ हैं, जो अंदर अंदर से जलन की भावना है, वो छुपा लेता है एंड आप नहीं पहचान पा रहे हैं। साथ ही साथ मिरर की एनर्जी आई है, ठीक है ना? तो आपको अपने आप को पहचानना है, आपको देखना है अपने अंदर एंड आपको अपने आप को हील करना है, ठीक है? अगर आपको किसी प्रकार का कोई बड़ा घाव, कोई बड़ा जख्म मिला है, तो उसको आपको हील करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ये अमावस्या आपको फिर से वो घाव अ, फिर से वो चीज़ें, यादें कोई उकेर दे, कोई ऐसा शत्रु जो जानबूझ के ये सब करे ताकि आप हर्ट हों, इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। एंड हो सकता है कोई आपके ऊपर लव स्पेल वगैरह कर रहा है, मैं देख रही हूँ। कोई आपके ऊपर लव स्पेल कर सकता है, आपके बारे में सोच रहा है, दिन-रात मैसेज करना चाहता है, फ़ोन करना चाहता है, लेकिन उसके ईगो बीच में आ जा रहे हैं एंड वो नहीं कर रहे हैं आपको लव स्पेल। साथ ही साथ कोई आपके असेंडिंग मैं देख रही हूँ, कोई आपको बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। असेंडिंग आप बिल्कुल असेंडिंग के प्रोसेस में हैं, अपने आप को ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। सो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, यहाँ फिर से मैं देख रही हूँ। एंड द ड्रैगन फ्लाई। सो ड्रैगन फ्लाई आपको पता है कि कब निकलते हैं ड्रैगन फ्लाई, जब बरसात। ड्रैगन फ्लाई आपके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस लाने वाली है। ड्रैगन फ्लाई ये आपको बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ बहुत ही बड़ा कोई ऐसा चेंजेस। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई जब निकलती है, जब बारिश होने वाली होती है, कहा जाता है कि ड्रैगन फ्लाई जब बहुत ज़्यादा आकाश में ऊपर ऊपर उड़ रही है, बहुत ऊंचा उड़ रही है, तो इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है, बारिश होगी। और जब बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रही है तो मतलब कि धूप निकलने वाला, एंड जब थोड़ा नीचे उड़ रही है तो इसका मतलब कि बारिश होने वाली है। तो इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई के जीवन के परिवर्तन को दर्शाता है। सो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आफ्टर दिस अमावस्या। इसको मैं डबल फिर से जस्टिफाई करूंगी इन सारे कार्ड्स को। जय माता दी। जिन लोगों ने भी इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करी है, उन सभी का मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जो कि कम्प्लीटली माँ भुवनेश्वरी को डेडिकेटेड है। एंड दूसरा चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप उस पर भी जाएं। मैंने अपनी जर्नी बताई है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, जो यहाँ तक आई हूँ उनकी बदौलत। जो भी है आप जो मुझे देख रहे हैं आज यहाँ पर, सब कुछ उन्हीं का है एंड उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। सो प्लीज जाइए एंड विजिट कीजिए, आपको भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो हो सकता है कि मेरी वीडियो सुनने देखने के बाद आपको बिलीव जागे इन सभी चीजों में जो देवी देवता को लेकर मिथ है। एंड आप अगर ऐसे इंसान हैं जो कि नहीं मानते इन चीजों को, तो आप देखिए कि मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तो क्या है मेरी जर्नी। जय माता दी। प्लीज बताइए ये अमावस्या मेरे कलेक्टिव के जीवन में क्या चीजें बदलने वाली है, क्या है उनके लिए गाइडेंस। प्लीज बताइए देवी देवता, स्पिरिचुअल गाइडेंस, देवी शक्तियां। ओ माय गॉड। सो मैं सबसे पहला कार्ड्स में देख रही हूँ, जस्टिस का आया है सबसे पहला। 11 नंबर आया है एंड जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है, ठीक है। हो सकता है, मैं क्या बोल रही थी कि बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है किसी के साथ। मैंने शुरू में ही जब मैं कार्ड रीड करने बैठी थी, तभी मैं बोली कि मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है एंड वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं बहुत टाइम से। हो सकता है 11 साल से आप बहुत पीड़ित हैं, 11 महीने आपने बहुत मुश्किल से निकाला है, बहुत एक एक क्षण आपके लिए बहुत ही कष्टकारी था। इस तरीके से आपने अपने जीवन को निकाला है, बिताया है। सो समय तो हील कर ही देगा, लेकिन देखिए 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। काफी कष्टकारक रहा है, काफी आपने झेला है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, सभी आपके खिलाफ हो चुके थे, मैं ये देख रही हूँ। काफी आप अकेले पड़ गए थे। सेकंड की एनर्जी आई है। सो बहुत ज्यादा आप इमोशनली वीक चल रहे थे एंड हो सकता है कि ये जो अमावस्या है इस पे भी आपके इमोशन पे कोई प्रहार कर दे फिर से, ठीक है। एंड एक कार्ड आया है 9 नंबर का कार्ड है। सो आप ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि आप बहुत ज्यादा सरल व्यक्तित्व है आपका, शांत हैं, आप बहुत ज्यादा सीधे हैं। सो इसको लेकर के किसी को इशू है कि आप इतने सरल, शांत, सीधे क्यों हैं, जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे सजेशन लेना चाहते हैं, आपके साथ उन्हें अच्छा फीलिंग होता है, आपको देख करके लगता है कि आपके साथ काम करना चाहिए, आपके साथ जीवन में आपको लेकर के बहुत ज्यादा
एंड 6 की एनर्जी आपका शुक्र बहुत ही अच्छा है, इसको लेकर के भी है। हो सकता है आप मैरिड लाइफ में आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा है। ये सारी बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही है। 5 की एनर्जी आई है किसी के साथ, 5 नंबर बुध का होता है। एंड साथ ही साथ देखिए सेकंड का कार्ड आया है, मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा रातों की नींद आपकी उड़ी हुई थी। फोर्थ का कार्ड है, कोई 4 लोग हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। फोर्थ का कार्ड ये मुझे बता रहा है राहु बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है। 4 लोग ये आपके ऊपर कुछ प्रहार वगैरह कर सकते हैं। फिर से सॉरी ये गिर गया। 4 लोग कोई प्रहार वगैरह कर सकते हैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा। एंड सेकंड की एनर्जी ये कह रही है कि देखिए चंद्रमा उल्टा है, तो देखिए चंद्रमा ये जो अमावस्या है उसमें बहुत ज्यादा आपको आपके इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड कुछ चीजें हैं जो बंधन वगैरह फिर से आपके ऊपर कराई जा सकती है, बंधन क्रिया वगैरह, ताकि आप सच को ना देख पाए। रातों की नींद आपकी काफी टाइम से उड़ी हुई है। और साथ ही साथ देखिए डेविल की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। एंड मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी मेहनत को कोई चुराना चाहता है। वेरी गुड। सो बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपके धन को कोई ब्लॉकेजेस कर सकता है। देखिए धन यहाँ पर देखिए धन का ब्लॉकेजेस को ये कार्ड, इसके पीछे ये कार्ड था 8 नंबर। सो ये महिला किस तरीके से बंधी हुई है देख रहे हैं आप। सो देखिए ये महिला किस तरीके से बंधी है। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपके सक्सेस में कोई रुकावट डालना चाह रहा है। आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये चीजें किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका भाग्य फिर से कोई छीनना चाह रहा है। बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ। एंड एक वॉर छिड़ने वाला है। सो इस बार भगवान माफ नहीं करेंगे। एंड भगवान आपकी तरफ से युद्ध करने वाले हैं, मैं देख रही हूँ। सारे कार्ड्स ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सारे कार्ड्स बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें बोल रही, मतलब एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल है। आज का जो एनर्जी है ना गजब का है, गजब की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, जैसे कि कोई युद्ध हो बहुत बड़ा, इस तरीके की चीज देख रही हूँ कि शत्रुओं का विनाश वगैरह, इस तरीके की चीजें मैं देख रही हूँ। सो 6 नंबर है, कोई आपका कोई आदमी कोई इंसान आपके जीवन में खुशियों के फूल ला सकता है। कोई इंसान आपको मदद कर सकता है। यूनियन में भी आप आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों जो कार्ड है ना, आप देखिए ये डेविल है, ठीक है। डेविल आपको इतना सताया कि आप इस एनर्जी में आ गए। देख रहे हैं आप, आपको सिद्धियां प्राप्त होने लगी। आपने इतना पूजा पाठ किया, आपने इतना जप तप किया। आप अब पहले जहां कमजोर थे, आपने इतनी मेहनत करी है ना अपने प्यार को बचाने के लिए, अपने जीवन में सुख शांति के लिए। आपने सब कुछ, अपने धन के लिए, आपने हर चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करा है बहुत भर भर के। और इसीलिए आपको इतनी सिद्धियां मिल रही हैं, या जो भी आपके पास पावर है या गाइडेंस है या किसी गुरु का हाथ है या कोई भी ऐसा जो भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत मेहनत किया आपने, ठीक है ना। ये 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर शनि का होता है। शनि ने आपको बहुत ज्यादा, शनि महाराज ने आपके कर्म क्षेत्र को देखा है एंड आपने कर्म करा है एंड आपको फुल मार्क्स उन्होंने दिया है। और इसीलिए वो अब आपके लिए न्याय करेंगे। आपको पता है शनि महाराज की स्टोरी में क्या बताऊं, सबको पता है कि जो महाराज शनि है वो इतना ज्यादा न्याय प्रिय थे कि उन्हें देवता का दर्जा दिया गया है, उन्हें भगवान शिव ने दिया है। सो एक बार है कि उनके जो पिता हैं जो भगवान सूर्य है, उनकी जो माँ है वो माँ छाया, उनकी माँ का नाम छाया है। सो एक बार जब जो महाराज शनि है जब उनका जन्म हुआ तो वो बिल्कुल काले। सो सूर्य जो देव है वो तो बिल्कुल गोरे हैं, उनका रंग साफ है। सो शनि काले हो गए तो वे अपनी पत्नी पे लांछन लगाने लगे। उनको उनके कैरेक्टर पे शक करा भगवान सूर्यदेव ने एंड उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं है। उन्होंने काफी बोला कि ये आपका पुत्र है, लेकिन उन्होंने काफी नहीं माना। तो जब जो शनि है वो बड़े हुए एंड उनको इस बात का पता चला, उन्होंने अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए अपने पिता से ही उन्होंने पिता से ही युद्ध करा एंड पिता को ही उन्होंने दंड दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज है। तो इसीलिए उन्हें न्याय प्रिय माना जाता है कि न्याय करने में ना वो नहीं देखते हैं। और बिल्कुल न्यायाधीश को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। वो बता रहे हैं आज के कलयुग के न्याय, जो भी न्याय करने के लिए बैठे होते हैं, जो इंसान, जो भी जज हैं, जो भी ऐसे इंसान जो न्याय करते हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि वो कौन लगता है मेरे रिश्ते में। न्याय सबके लिए इक्वल होता है एंड वो इस बात को बताते हैं, इसीलिए उन्हें देवता माना गया है। सो शनि जो है ना, आप देख रहे हैं इनके हाथ में तराजू है। ये दोनों पलड़ा जो है तराजू का वो इक्वल है। सो इसी तरीके से वो एक हाथ में तलवार रखते हैं, ठीक है ना। आप वो युद्ध भी करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं। वो धर्म और अधर्म दोनों को बैलेंस करते हैं। अन्याय अगर बहुत हो रहा है तो वो वहां न्याय लाते हैं। इसीलिए वो कलयुग के बहुत बड़े देवता हैं, राजा हैं एंड उनका बहुत ज्यादा पूजा होगा कलयुग में आने वाले टाइम में, क्योंकि जो भी अच्छे लोग हैं वो न्याय के लिए जाने वाले हैं उन्हीं के पास। क्योंकि
अन्याय तो बहुत भर-भर के होगा। कलयुग में अधर्म और अन्याय की तो बारिश ही होने वाली है। लोग इतना ज़्यादा भरेंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए सनी देओल बिल्कुल कर्म का ऐसा खेल खेलेंगे कि जो लोग भी इस तरीके की चीज़ें करें, उनको छोड़ेंगे नहीं। सो मैं देख रही हूँ कि कर्म का ऐसा थप्पड़ पड़ने वाला है ऐसे लोगों को, जो इस डेविल को, ये जो डेविल है ना, इसने आपके रिश्ते को 15 साल से बाँधने की कोशिश करी। आपके हो सकता है आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में आपके लग्ज़रियस लाइफ़ को इसने टारगेट करा, आपके धन को टारगेट करा, इंसान को टारगेट करा, हर वो लोग, हर वो चीज़ जो आपकी थी, उसे छीनने का कोशिश किया गया, आपके भाग्य को बदलने का कोशिश किया गया। ये जेलसी का हाइट, इतना जेलसी का हाइट की वजह से अब देवता को आना पड़ा। आपको पता है देवता कब आते हैं? जब अधर्म पीक पर होता है। जब अधर्म पीक पर होता है तभी देवता आते हैं, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि बिल्कुल देवता ही आ रहे हैं, क्योंकि पहला कार्ड यही आया था, तो मैं इन कार्डों को जस्टिफाई कर रही थी, आपको भी पता है। सो पीक पर है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है बिल्कुल, और होने वाली है। आपको भी कमर कस लेना है, आपको अब नहीं शत्रुओं को छोड़ना। क्या होता है ना कि बहुत बार हम इंसानियत दिखाते हैं, देवता भी बहुत बार आप देखना कि दानव को शरण देते हैं, दानव को भी कि ठीक है तुम अपना घर में रहो, उनको पाताल लोक दिया गया है, आप तुम वहां रहो। लेकिन वो लोग अपना, उनको खुश नहीं है, वो दूसरों को अटैक करते हैं, दूसरों का घर, दूसरों का परिवार, दूसरों का धन, दूसरों का सब कुछ वो लेना चाहते हैं, दूसरों पे डिपेंड ही रहना चाहते हैं। वो अपना कोई कर्म करना नहीं, वो अपना कुछ नहीं करना चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे लोग आज भी हैं, और आज भी दैत्य और दानव की लड़ाई है, युद्ध है, और ये साल तो युद्ध का है ही। मैं बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ कि आने वाले समय में इतना युद्ध छिड़ने वाला है ना, मतलब कि कुछ ऐसे अच्छे लोग हर्ट होने वाले हैं। जैसे आप समझ लो महाभारत के टाइम पे क्या चीजें हुई थी। महाभारत के टाइम पर आपको भी पता है कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। पांडव बिल्कुल कम थे, कौरव बहुत ज्यादा थे, फिर भी सत्य की जीत हुई थी। तो इसी प्रकार से आज भी होगा। हो सकता है कि अधर्म को ऐसा लगेगा कि हम ही जीतेंगे, वे अपने सारे दांव पेच आजमाएंगे। कुछ भी, कोई रणनीति, कोई भी लिमिट नहीं होगा। कोई लिमिट है ही नहीं, कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार की कोई रूल नहीं है, कोई नीति नियम का कोई पालन नहीं किया जाएगा। सब कुछ इस तरीके की चीजें मैं देख रही हूँ। मुझे आज एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि एंड इसीलिए देवता को भी आना पड़ेगा। एंड देवता बिल्कुल आएंगे, किसी तो रूप में आएंगे ही। आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर जो भी पॉजिटिव वाइब्स है वो देवता ही तो है, और जो नेगेटिव है वो दानव है। सो इस तरीके की चीजें कोई तो करेगा, एंड कुछ नया होने वाला है। सो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है चीजें। सो मैं तो यही बोलूंगी, कमर कस लीजिए, सैड होने का समय चला गया। सैड होने से कुछ नहीं होगा आपको। बिल्कुल, मैं, मेरे जितने भी कलेक्टिव है, मैं उनसे बार बार यही कहती हूँ कि आपको जाप करना है, मेडिटेशन करना है, कितना ज़रूरी है ये। मैं नहीं चाहती कि आप कुछ खोकर सीखें। इसी जन्म में सीख लें, इसी शरीर में सीख लें। आपका शरीर चला जाएगा, फिर आप भूत बनेंगे, फिर आप सोचेंगे, फिर से आएंगे, एंड फिर से ये चक्र तो चलते ही रहेगा, एक साइकिल है। फिर आप भूत बन जाएंगे, कुछ आपने कुछ कर वर लिया तो अपने साथ, तो अलग फिर टाइम आपका चला जाएगा और ज़्यादा। क्योंकि जो भी दूसरा लोक है जहाँ प्रेत वगैरह रहते हैं, जो भी उनका अलग है, वहाँ टाइम बहुत स्लो चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत टाइम वहाँ बिताना पड़ेगा। एंड फिर वहां से आप फिर से अगर आते हैं, किसी मनुष्य योनि आपको मिलता है, तो कितना मुश्किल है, आप समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसी जन्म में क्यों ना आप कर ले। क्या ही करना है आपको, जाप करना है, बाकी चीजें आपको बस जो है जितना है उतना में खुश रहिए, एंड अपना मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अच्छा काम करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी फैलाइए अपने चारों ओर। यही तो काम है मनुष्यों का, यही तो भगवान चाहते हैं कि मेरे जो भी बच्चे एक दूसरे का मदद करें, एंड उसी में वो खुश होते हैं, और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। जो आपके कुंडली में है दोष, वो खत्म हो जाता है। क्यों कहा जाता है, आप देखना आपके कुंडली में कोई दोष वगैरह, तो बोला जाएगा कि गरीबों को खाना खिलाओ, गाय को खिलाओ, आप पक्षियों को दाना डालो, आप अपने घर की सफाई करो, छोटे बच्चों को खाना खिलाओ, और हमारे में तो शक्ति के 9 कन्या का पूजन करो। ये सब क्या है? ये सब आपके अहंकार को खत्म करता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, जो भी ये काम है। एंड उससे आपका जो भी कुंडली में या इस तरीके का योग बन रहा था, होने वाला है, तो वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है हमारे साथ में सब कुछ का एक नियम है। सो नियम से चलिए, अच्छे से रहिए। आई होप कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा, बिल्कुल न्याय हो। जो अन्याय से पीड़ित है उनके साथ न्याय हो। मैं यही दुआ करूंगी माता रानी से कि बिल्कुल यही चीजें होनी भी चाहिए, सत्य की जीत होनी ही चाहिए। सो जय माता दी। आप सभी को किन लोगों से रेजोनेट हुई प्लीज बताइएगा। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी।